उस अखबार ने आंख बंद करके इससे पूछा नहीं कोई सवाल, और आंख बंद करके इसका पुराण छापा पूरा कि कैसे वर्ल्ड क्लास होने जा रहा है। तो ये किस तरह से मीडिया खरीदता था, इसका बड़ा बेशर्म उदाहरण इसका एक ट्वीट है। और मरीज 101% से बढ़कर 189% हो गए, यानी करीब करीब समझिए दोगुनी संख्या मरीजों की हो चुकी है। ये सीएजी की जो आज रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है ये बता रही है। तो 26 अगस्त 2019 को विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान है, तो वो रिकॉर्डेड होगा और जरा भाजपा उसको निकाल कर चलाए, क्योंकि अब तो सीएजी रिपोर्ट सामने है। वायु प्रदूषण के कारण औसत अगर आप निकालेंगे तो 34 आदमी रोज मौत के घाट उतर रहे थे दिल्ली के अंदर, और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और ये अभी 2024 की रिपोर्ट है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। आज सर विधानसभा के पटल पर दिल्ली में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई और इस रिपोर्ट ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को चौंकाया कि नैतिकता का आवरण ओढ़ करके दिल्ली में इस बात को लेकर के एक षड्यंत्र करके कि दिल्ली का पूरा स्वास्थ्य तंत्र दुनिया के लिए रिसर्च का विषय है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट और टाइम मैगजीन तक में कैसे कैसे खेल कराए गए। आज वो पूरा खेल खुल गया तो सामने आतिशी मर्लेना सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आई। इन्होंने तो मनीष जी बेशर्मी और बेईमानी की सारी हदें तोड़ दी हैं। अन्यथा दर्शक याद करें कि 8 तारीख को रिजल्ट आने से पहले, 8 फरवरी को आने से पहले 7 फरवरी तक ये यही गान गाते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास यहाँ पे हेल्थ सिस्टम दिया, वर्ल्ड क्लास हमने एजुकेशन सिस्टम दिया है। और ये हमारा पूरा न्यूज चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक आज उसमें छोड़ दीजिए, कुछ उनकी व्यक्तिगत हो गई थी, बाकी उसके ढोल के साथ मंजीरे की तरह बजते थे कि हाँ जिसे वो सच कह रहा हो। और उस बात को अब वो मर चुकी है, लेकिन ये लास्ट हो रहे हैं जब आज ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मनीष जी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और जरा दर्शक इसको समझे मनीष जी कि आज जो इसकी कलई खुली है, तो इसने 2017 के बाद जितनी भी सीएजी रिपोर्टें आई इसने क्यों नहीं पटल पर रखी। उसका सबसे बड़ा कारण इसका ये हेल्थ वाला इशू था, वो मैं बड़े विस्तार से आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। और मुझको मनीष जी इसी रिपोर्ट का इंतजार था, 260 पन्ने की है वो, तो अभी हम लोगों ने तो केवल उसकी समरी पढ़ी है जो मोटा मोटा अभी निकल के आया है सामने। और उसके बाद ये इसकी नाक काट ली है उस रिपोर्ट ने। ये कैसे झूठ बोलता था, तो जरा पहले इसके झूठ का आप एक अंदाजा लगाइए। तो उसके लिए पहले जानिए कि इसने सितंबर 2019 में क्या कहा था, और अपने ट्वीट इसी का ट्वीट में दिखा रहा हूँ। मनीष जी पहले जरा इसका ट्वीट दिखा दीजिए और दर्शक जाने कि इसने कहा क्या था। बिल्कुल, इस चीज को हमें समझने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि लगातार कैसे शिक्षा घोटाला, शिक्षा को लेकर के खेल किया गया, उसके बाद ये खेल दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर के किया गया। अभी मैं दिखा रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खेल इनका क्या क्या है। दरअसल पूरा ये मामला, यदि मैं ट्वीट खोल पाऊं थोड़ा सा लैपटॉप में, तब तक आप जारी रहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आपको बताएगा कि किस तरह से कितना प्रचंड झूठ, ये सफेद झूठ ये पूरे देश से और दिल्ली से बोल रहा था। और हमारे यहाँ जो तथाकथित चौथा खंबा है, वो जो न्यूज मीडिया है, न्यूज चैनल है, वो इसके ऊपर अंधे बहरे गूंगे बने हुए थे और इसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जैसे किराए पे बुलाए जाते हैं रैलियों के लिए जो मध्यम वर्गीय या निम्न स्तरीय जो नेता होते हैं, वो अपने साथ भीड़ लेने के लिए 200-300 रुपए रोजाना दिहाड़ी देकर अपने साथ जैसे मजदूर बुलाते हैं। ये दिल्ली का मीडिया, दिल्ली का न्यूज चैनल, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ मनीष जी, ये उसके मजदूर की तरह उसके साथ लगे रहते थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसका झूठ या सच जनता को नहीं बताते थे। और ये किस तरह से झूठ बोल रहा था, इसका नमूना आज सीएजी ने जो पेश किया, उसके बाद ये नंगा हो गया है। और साथ ही में इसके साथ जो इसके लिए ढोल बजाने जो उसके मंजीरे की तरह बजते थे, वो सब लोग भी आज नंगे हुए हैं। और आज इसीलिए इसके सीएजी रिपोर्ट पर मनीष जी ज्यादा बात नहीं हो रही। कोई कुंभ के गाने गा रहा है, कोई डीके शिव कुमार की बात पे कर रहा है, लेकिन इसकी सीएजी रिपोर्ट पर कोई न्यूज चैनल पर मैंने बहस होते नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि ये लगातार तो उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे, उसके विज्ञापन दिखाते रहे, झूठे, सरासर सफेद झूठे। और आज जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो ये भी तो नंगे हो जाएंगे लोग, इनसे भी तो कहेंगे कि तुम भी तो 5 साल यही करते रहे। तो उसका मनीष जी जरा सोचिए कि इसने 2011 सितंबर 2019 का इसका ट्वीट है, और ये उस ट्वीट में लिखा कि दिल्ली गवर्नमेंट इज एडिंग ए कैपेसिटी ऑफ 13,899 बेड्स टू
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ट्वीट दिखा दीजिए मनीष जी, इसके बाद खबर तो हम लोग बाद में दिखाते हैं। ये बिल्कुल सबूत के साथ इसका ट्वीट है ये कि दिल्ली गवर्नमेंट इज एडिंग ए कैपेसिटी ऑफ 13,899 बेड्स टू दिल्लीज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। This is an unprecedented expansion of more than 120% over existing capacity of 11,353 beds. All hospitals are being made fully AC air condition होने जा रहे हैं सारे अस्पताल with world class state of the art facilities। और ये इसका जो ट्वीट है ये 11 सितंबर 2019 का है, यानी जो 2020 का चुनाव हुआ था उससे मनीष जी 4-5 महीने पहले। और ये ट्वीट ये कर रहा था। और ये जरा खबर देखिए, इसको दर्शक इसको भी समझे कि कैसे अखबारों में खबरें छप रही थी, सरकारी अस्पताल को देश में बनाएंगे बेहतरीन, सीएम केजरीवाल, और जो कुछ इसने झूठ बोला है उसी का पूरा पुराण इसमें छपा हुआ है। तो ये कभी किसी ने इसको पलट कर चेक किया तो ये इस तरह से झूठ बोल रहा था। जबकि अब आज जब सीएजी की रिपोर्ट आई है मनीष जी, तो ये 2019 में कह रहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में कुल 11,353 बेड हैं और हम इसको बढ़ा इसमें 13,899 बेड जोड़ने जा रहे हैं। तो ये 120% की हम बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। और आज मनीष जी जब सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है तो वो रिपोर्ट बता रही है कि इसने कुल 1357 बेड जोड़े हैं जब से ये आया है, जब से मुख्यमंत्री बना है, फरवरी 2015 से और फरवरी 2025। तो ये 22 की रिपोर्ट है। तो जरा सोच लीजिए कि किस तरह से इसने गदर काटा है कि 1350 बेड जुड़े और ये 13,500 के सपने दिखा रहा था 2019 में, क्योंकि चुनाव 6 महीने दूर थे। तो ये इसका एक पाप आज आया है सामने, ये जिसका मैंने अभी जिक्र किया क्योंकि इसका ट्वीट मुझे नजर आ गया, तो मैंने ट्वीट के साथ आपको बताया कि किस कदर झूठ बोल रहा था। और जरा उसमें जरा टाइम लग जाएगा, अन्यथा जो मनीष जी ने साथ में दिखाया ना उसकी जो कटिंग चल रही है अखबार की, तो उस अखबार ने आंख बंद करके इससे पूछा नहीं कोई सवाल और आंख बंद करके इसका पुराना छापा पूरा कि कैसे वर्ल्ड क्लास होने जा रहा है। तो ये किस तरह से मीडिया खरीदता था, इसका बड़ा बेशर्म उदाहरण इसका एक ट्वीट है जिसमें इसका झूठ पकड़ में आ रहा और ये कैसे मीडिया इसको तान रहा था। लेकिन मनीष जी केवल इतना ही नहीं हुआ है। आज जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें उसने कहा कि 39 जो अस्पताल हैं दिल्ली के, उनमें से 14 में आईसीयू ही नहीं है, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट ही नहीं है। 39 में से 14, ये 36% होता है। 36% अस्पतालों में आईसीयू तक की फैसिलिटी नहीं है, जबकि छोटा मोटा नर्सिंग होम होता है उसमें भी आईसीयू होता है, लेकिन इसके यहाँ नहीं है। और 32,000 बेड के बजाय 1357, तो मैंने बताया आपको कि कुल जो स्वास्थ्य विभाग में मनीष जी जो पद खाली हैं, जो जहां पे आदमी नियुक्त होना चाहिए, वो नियुक्तियां नहीं की गई हैं। और वो नियुक्तियां कितनी पुरानी ये भी बताऊंगा कि 8,194 पद खाली हैं। इसमें जरा कल्पना करिए कि 1/3 आदमी वहां काम ही नहीं कर रहा है, वो जगह खाली हैं। और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नाम देखिए कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और वहां की हालत जो सीएजी बता रही है तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। वो बता रही कि इसमें 74% डॉक्टर नहीं है मनीष जी, 74%। तो वहां मतलब खाना पूर्ति है, जहां 100 डॉक्टर होना चाहिए वहां 74 गायब है, 74 नहीं है, केवल 26% लोग वहां पे काम कर रहे हैं और 74% नर्स भी गायब है, नर्सें भी वहां पर नहीं है। यानी वहां पे 1/4 स्टाफ काम कर रहा, बाकी वहां लापता। और मरीज 101% से बढ़कर 189% हो गए, यानी करीब करीब समझिए दोगुनी संख्या मरीजों की हो चुकी है। ये सीएजी की जो आज रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है ये बता रही है। लेकिन मनीष जी इसकी चोरी बताता हूं आपको कि ये तो आप आज देख रहे हैं कि जो आज सीएजी में आई इससे आपने देखा, लेकिन आज से 5-6 साल पहले क्या हालत थी, जरा जो मैंने कहा ना कि ये सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत होने देता था, या इसने 2017 से सीएजी की रिपोर्ट ब्लैकआउट कर दी थी, उसका कारण समझिए कि अप्रैल 2018 में 2017 तक की सीएजी रिपोर्ट आई थी मनीष जी, और वो इसने रखी। और उस अप्रैल 2018 में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट में जो सबसे पहला खुलासा हुआ था कि दिल्ली में जो कुल 68 ब्लड बैंक चल रहे हैं उनमें से 32 ब्लड बैंक
फर्जी हैं, अवैध हैं, उनके पास ना लाइसेंस है ना उनका रजिस्ट्रेशन है। ये हालत 68 में से 32 ब्लड बैंक की थी, और ये बता रहा था कि हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज हम दिल्ली में दे रहे हैं। तो जहां पर 47% ब्लड बैंक फर्जी हो, अवैध हो, वहां कैसा काम होता होगा, कितनी ईमानदारी से होता होगा, और उसका कैसा परिणाम दिल्ली को भोगना पड़ता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं, इसको आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। दिसंबर 2018 में मनीष जी एक आरटीआई आई, जो अभी मैंने बताया ना कि वहां डॉक्टरों की कमी, जो 8,000 से ज्यादा लोग पद रिक्त हैं, तो ये आज की कहानी नहीं है। आरटीआई ने बताया कि दिसंबर 2018 में 34% डॉक्टर नहीं थे, 34%, यानी एक तिहाई से ज्यादा, एक तिहाई ज्यादा डॉक्टर ही नहीं थे वहां, उनके पद खाली पड़े हुए थे। और पैरा मेडिकल स्टाफ 29% नहीं था, नर्स जो थे 22% नहीं थी, सफाई कर्मी 38% नहीं थे। और ये दिसंबर 2018 की कहानी मैं बता रहा हूं। तो दिसंबर 2018 में जो दशा थी वही दशा 2025 में है, यानी इसने कोई एक इधर से उठाकर कोई दूसरे की यहां से उठाकर उधर रख दे, इसने चुटकी भर काम नहीं किया, चुटकी भर। 34% डॉक्टर कम, 27% पैरामेडिकल स्टाफ कम, 22% नर्सें कम, 38% सफाई कर्मी। तो जरा मनीष जी कल्पना करिए कि अस्पतालों में सफाई का आलम क्या रहा होगा, कैसे वहां नरक मचता होगा। जो दिल्ली सरकार के अस्पताल थे उनमें कैसी गंदगी का साम्राज्य रहा होगा, ये कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं। जहाँ पे 38%, मतलब आप 12% चूक गए तो आधे कर्मचारी वहां थे ही नहीं। और ये अभी मैं इसकी जो बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये आपको दिसंबर 2018 की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि 2015 में मनीष जी जिस समय सत्ता में आया था, ये दर्शक समझे कि ये बड़ा गजब का खेल है। तो 2015 में जब ये आया था तो इसने कहा था अगले 5 साल में हम 900 डिस्पेंसरी खोलेंगे, 900 जो डिस्पेंसरी, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कहा था मैं 900 डिस्पेंसरी खोलूंगा। और जब ये मार्च 2015 में आया तो उस समय 269 डिस्पेंसरियां काम कर रही थी दिल्ली सरकार की। और जब ये दिसंबर 2018 की आरटीआई में जवाब आया तो वो 269 डिस्पेंसरी थी, उनकी संख्या घटकर 258 हो गई थी। यानी जो इसने कहा था 900 खोलेंगे, तो 900 तो गई चूल्हे में, जो 269 काम कर रही थी उनमें भी 11 बंद हो गई थी। ये हालत इसने दिल्ली के अंदर करी हुई थी। और 39 अस्पतालों में केवल एक अस्पताल में मनीष जी एमआरआई की सुविधा थी, एक है अस्पताल में। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली को जो बताता था कि मैंने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी है, हेल्थ फैसिलिटी, उसका क्या हाल होगा कि अगर आपको एमआरआई कराना है तो 39 में से केवल एक अस्पताल के अंदर आपको अंदर ये हेल्थ फैसिलिटी थी। और ये मैं आज की सीएजी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज की सीएजी के तो मैंने बता दिया। ये आपको दिसंबर 2018 में दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत थी। तो इसने किया कि ये मैं आपको 2018 इसलिए निकाल के लाया हूँ, अभी बताता हूँ, जिसके लिए आप जैसे मनीष जी ने कहा कि वो आतिशी जो है सड़क पे घूम रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसका जवाब है ये। और अब आता हूँ मनीष जी बेड के ऊपर, ये किस तरह से गजब का झूठ बोलते थे और कितनी बेशर्मी से बाद में उस झूठ को कंटिन्यू करते थे कि ये इस चीज को 26 अगस्त 2019, दर्शक इसको याद करें, यानी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना था दिल्ली का। तो 26 अगस्त 2019 को विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान है, तो वो रिकॉर्डेड होगा और जरा भाजपा उसको निकाल कर चलाए, क्योंकि अब तो सीएजी रिपोर्ट सामने है। सत्येंद्र जैन ने मनीष जी बताया था कि हमने 3 साल में मार्च 2015 से अभी तक जो है 3 साल में मार्च 2015 से 2018 तक 394 नए बेड लगाए हैं, लेकिन हम मार्च 2019 तक इसमें 2600 बेड और जोड़ देंगे तो 3000 बेड हम जोड़ देंगे। यानी ये विधानसभा के अंदर 26 अगस्त 2019 को दिल्ली, वो जो स्वास्थ्य मंत्री जो बाद में जेल गया, वो सत्येंद्र जैन विधानसभा के अंदर कह रहा था कि मार्च 2019 तक हम जो है 3000 बेड कर देंगे। और उसके बाद आज जब सीएजी की रिपोर्ट आ रही तो बता रही है कि उसने 1357 बेड हैं 10 साल के अंदर। तो सोच लीजिए विधानसभा के अंदर किस तरह के झूठे वादे करते थे। झूठ का देसी शराब के अड्डे जैसे झूठ बोला जाता है, उस तरह से इस्तेमाल ये विधानसभा का कर रहे थे कि जो मन में आए उलूल जुलूल बोलो, जनता को कैसे बेवकूफ बनाना, कैसे आंखों में धूल झोंकना है,
उसका एक नमूना है। मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री क्या बोल रहा था, और केजरी ने कहा था कि 5 साल में मैं 30,000 बेड जोड़ूंगा इसके अंदर। वो तो मैंने उसका ट्वीट ही दिखा दिया आपको। तो इस तरह के और नतीजा क्या है, ये आज की सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि 1357 बेड और डॉक्टरों की 8,000 से ज्यादा वहां पे स्टाफ की कमी है। तो ये आपको दिसंबर 2018 की बात बताकर आज की सीएजी रिपोर्ट से तुलना मैं कर क्यों रहा हूँ मनीष जी, उसको जरा जरा सा समझिए। जरा सा सदन में सुन भी लेते हैं पहले एक बार, तो जरा और आप क्लियर कर पाएंगे तब तक कि हरीश खुराना ने आज कहा क्या सदन में। खुराना आज जब सदन में आए तो कैसे ये लग रहा है कि फैक्ट जब उन्होंने मुझे लगता है स्क्रीन पे शायद ये दिख नहीं रहा है कुछ, थोड़ा पूरे सदन में आकर के उन्होंने इस पूरे खेल को सही मायने में खोल करके रख दिया। मैं मनीष जी जरा अब दूसरे मुद्दे पर आता हूं कि जी ये मैं आपको कहानी बता क्यों रहा हूं कि कितना बड़ा फ्रॉड इस दिल्ली के साथ हुआ और दिल्ली को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। दर्शक इसको समझें कि ये जो झूठ बोल रहा था और चीजों और जो इसके भ्रष्टाचार आएंगे। आपको याद होगा कि मैं जब भी इसके कभी भ्रष्टाचार की बात होती थी, मैं हमेशा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आता था, मैं कोरोना का जिक्र करता था। क्योंकि मनीष जी और इसका जो भ्रष्टाचार है वो रुपए का पैसे का कि ये इतने करोड़ का घपला हो गया, उतने करोड़ का घोटाला हो गया। यहाँ पर मनीष जी आदमी की जान जा रही थी इस घोटाले से, और जिनको जो आदमी के जीवन का क्या महत्व होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है। इसके लिए इसको दंड निश्चित मिलना चाहिए। कि अब जरा खबर मनीष जी दिखाइए इसको कि किस तरह से दिल्ली की जनता ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई। वो जो 200 यूनिट बिजली नाचते कूदते हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने किस तरह से जान दिया, और निश्चित तौर पे उन्हीं के घर वाले इसमें ज्यादा होंगे। उसका कारण भी अभी बताऊंगा जरा कि वायु प्रदूषण से, ये देखिए, ये तो मनीष जी वो वही आला खोल दिया आपने। जी, वायु प्रदूषण से 9 महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण 21,000 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अकेले दिल्ली में 12,000 व्यक्तियों की मौत के घाट उतारे जाते हैं और उतर जाते हैं। यह हाल कर दिया दिल्ली के ठग केजरीवाल ने। यहाँ एक देश के 9 महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 21,000 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अकेले दिल्ली में प्रतिवर्ष 12,000 व्यक्ति मौत के घाट उतर जाते हैं। यह हाल कर दिया है दिल्ली के ठग केजरीवाल ने, जिसका कारण आज सीएजी की रिपोर्ट ने बताया है। ये हेडिंग देख लीजिए आप कि PM 2.5 causes 12,000 डेथ्स एवरी ईयर इन दिल्ली, व्हाई इज इट सो डेडली। और उसके नीचे जो उसका समरी है कि a recent Lancet study attributes around 33,000 deaths in 10 Indian cities each year to air pollution. Delhi tops the list with 12,000 deaths. यानी 10 शहरों में कुल 33,000 मौतें होती थी हर साल, होती हैं समझिए, और उनमें से 12,000 मौतों के साथ दिल्ली टॉप पे था। तो देश की राजधानी दिल्ली, और वहां पे जो 33,000 मौतें हैं उनमें 34-35% का अकेला हिस्सा इसका, यानी 21,009 शहरों में, और दिल्ली में अकेले 12,000। तो इसने दिल्ली को शमशान घाट बना रखा था। और ये जो आप समझिए इसका जो औसत आता है मनीष जी बता दूं कि जो 34 मौतें रोज वायु प्रदूषण के कारण औसत अगर आप निकालेंगे तो 34 आदमी रोज मौत के घाट उतर रहे थे दिल्ली के अंदर। और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और ये अभी 2024 की रिपोर्ट है। अब आइए जरा निचले वाले स्तर पे, वहां उसको देखेंगे तो आप और चौंकेंगे कि ये जो सीएजी रिपोर्ट है इसके मायने क्या है। ये केवल चर्चा बहस का मुद्दा नहीं है, ये कातिलों की सरकार थी, कत्ल कर रही थी किस तरह से यहाँ के नागरिकों का। इसको जरा इसका ये नमूना है आज जो सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, और इसको भाजपा को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इसको गंभीरता से इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। ये वो जैसे मैंने वो इससे पहले जो आई थी रिपोर्ट शराब घोटाले की, ये उससे ज्यादा खतरनाक रिपोर्ट है मनीष। इसको जरा मैं, यमराज के दरबार में मुजरा करने वाली वेश्याएं, दिल्ली में 10 वर्ष से केजरी नाम के दानों का राज, बेशर्म मीडिया खुलकर उसके साथ।
पिछले वर्ष दिल्ली में 21,000 से अधिक नागरिक जहरीले प्रदूषित पेयजल के कारण मौत के घाट उतर गए। इस आंकड़े से दिल्ली में दानव राज में मौत की रफ्तार का अनुमान लगाइए जरा, जहां जहरीले प्रदूषित पेयजल के कारण प्रतिदिन 58 नागरिक मौत के घाट उतर गए। हर घंटे 2.5 व्यक्ति मौत के घाट उतर गए, यानी हर घंटे 2.5 आदमी मर रहा था। लेकिन आपने बेशर्म बेईमान न्यूज चैनलों पर इस संदर्भ में एक लाइन की खबर आज तक नहीं सुनी होगी। उनका यह आचरण यमराज के दरबार में मुजरा करने वाली वेश्याओं से भी बदतर और घृणित है, जिनको बेनकाब करने का साहस सांसद मनोज तिवारी ने दिखाया है। और जरा ये मेरा ट्वीट है, और मनीष जी जरा खबर दिखा दीजिए, ताकि मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ बात करता हूँ, इसकी तरह लफाजी नहीं करता या किसी की तरह। जो बात करता हूँ उसके सबूत लेकर आता हूँ। तो जरा गौर करिए कि नियरली 21,000 डाइड ऑफ इन्फेक्शियस पैरासाइटिक डिजीज लास्ट ईयर। ये है। और दिल्ली के एलजी का है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में पिछले साल इन्फेक्शन और पैरासाइट से होने वाली बीमारियों से 21,000 लोग मरे। यह बीमारियां, ये जरा इसको दर्शक समझ लें, यह बीमारियां दूषित पानी, मच्छरों और गंदगी के कारण होती हैं। ये दिल्ली के एलजी लिख रहे हैं। तो आप सोचिए जरा कि क्या हाल इसने दिल्ली का बना रखा था। और ये 2023 की रिपोर्ट है। तो आप 2023 में क्या हाल था दिल्ली का, तो ये देखो, इतना बड़ा जार आता है और जार की कीमत होती है 30 से 40 हजार लोग पोल्यूटेड वाटर से। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसी चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, जिनके कॉज ऑफ डेथ में पोल्यूटेड वाटर है। आपको बताऊं मैं कि हमारी दिल्ली में किसी भी झुग्गी में पानी खरीद के पीना पड़ता है मैम। तो है, आप देखो, इतना बड़ा जार आता है और जार की कीमत होती है 30 से 40 रुपए। पीने का पानी बोल रहा हूं। वो पानी तो आता ही है जिसमें नल में नाले का पानी आता है जी। उसी से तो 21,000 ने पूरी तरह से इनकी पोल खोल करके रख दी। तो मनोज तिवारी डंकी की चोट पर बोल रहे थे, भाजपा के और नेता सांसद बोल रहे थे, सातों सांसद बोल रहे थे। लेकिन मनीष जी, इस पर कभी न्यूज चैनलों पे आपने सुना? और दर्शक इसको समझे कि 21,000 मौतें हर साल, यानी 58 मौतें रोज। तो दूषित पानी और गंदगी से 58 मौतें, और वायु प्रदूषण से 34 मौतें, 34 या 33, और उसको मिलाकर होता 91 डेथ्स पर डे। 91 आदमी रोज मौत के घाट उतर रहे थे, अकाल मौत मर रहे थे। राजधानी दिल्ली के अंदर अकाल मौतों का तांता लगा हुआ था। 100 आदमी रोज मर रहे थे। अगर आप इसका औसत मनीष जी निकालिए तो ये कोरोना काल से ज्यादा भयानक है। ये कोरोना काल से ज्यादा भयानक है ये जो मौतों का सिलसिला है। और उसके बाद भी दिल्ली पर ये राज कर रहा था बेशर्मी के साथ, राक्षसों की तरह बेशर्मी के साथ। ये दिल्ली की विधानसभा के अंदर कहता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। जब ये खुद कहता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तो ये 100 मौतें रोज, इनका जिम्मेवार कौन था फिर? तो जब तुम दिल्ली के मालिक थे, तो ये जो 100 अकाल मौतें हो रही थी, मनीष जी, अकाल मौतें कह लीजिए, ये सरकार के नकारापन, निकम्मेपन से जो हत्याएं, सरकार के नकारापन के कारण जो हत्याएं मैं मानता हूं इनको, तो 100 लोग तो मनीष जी ऐसे ही जा रहे थे। 91 हैं, 2-4-10 को आप मान लीजिए। ये तो वो है जो रजिस्टर्ड हो गई, जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिनका लिखा पढ़ी में जिनकी मौत हुई है, ये वो 91% है। और इसकी सरकार में कैसी लिखा पढ़ी होती होगी, तो इसको तो हम दूना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसी को मानता हूं। तो ये 100 मौतें रोज हो रही थी। तो आज सीएजी की रिपोर्ट तो जो आई है, वो उसने कारण बताया है, वो झूठ नहीं बोल रही। तो ये जो आतिशी मार्लिना है, इसके बाल पकड़ के, जो वहां पे महिला सिपाही हैं, बाल पकड़कर इसको थाने घसीटते हुए ले जाए और वहां पर इससे हाथ में डंडा लेके पूछे, ये जो 100 मौतें तुम्हारे राज में रोज हो रही थी, इसका जिम्मेवार कौन है? तुम या तुम्हारा मालिक? जो दिल्ली का मालिक अपने आप को बताता था। और उसके बाद आज जब सीएजी की रिपोर्ट उस बात पे मोहर, सीएजी की रिपोर्ट को नया खुलासा नहीं कर रही। सीएजी की रिपोर्ट तो ये बता रही है कि हाँ, जो कुछ इसके बारे में कहा जा रहा था वो 100% सत्य था, बल्कि सत्य से आगे का सत्य था। तो सीएजी की रिपोर्ट की तो केवल इतनी भूमिका है।
अब भूमिका गेंद जो है भाजपा के पाले में आई है कि अब इसके ऊपर कैसा एक्शन होगा, ये बात। बाकी इनका तो मनीष जी मुंह ही नहीं इसका लायक, ये कैसे बेशर्मी से लोग निकले हुए हैं। तो मैंने कहा ये ऐसे बातों से मानने वाले नहीं है, और मैं शुरू से कहता रहा हूं कि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। कि 4 महिला सिपाही लगाएं और बाल से पकड़ के घसीटते हुए उसको थाने लेके जाएं, वहां डंडा लेके इससे पूछें ये जो 100 मौतें रोज तुम्हारे शासन में हो रही थी, अकाल मौतें, जिनके परिवार वालों ने बेचारों ने सोचा नहीं होगा। और ये मनीष जी, चाहे वो प्रदूषण से हो, चाहे जल के प्रदूषण से हो या गंदगी से, इसमें कोई करोड़पति की डेथ नहीं होती। वो मनोज तिवारी बता रहे हैं कि किस तरह से 40 रुपए का देके जो जरा सा भी सक्षम आदमी है वो भी पानी खरीदता था पीने का। तो निश्चित तौर पर समाज का सबसे निचला तबका था, सबसे गरीब तबका था, दलित कह लीजिए, पिछड़ा कह लीजिए, आदिवासी कह लीजिए, उस तबके के 100 लोगों को रोज मौत के घाट उतार रही थी केजरी की सरकार पानी के बारे में। और पानी के बारे में मैंने इसका ट्वीट दिखाया, इसकी खबर दिखाई कि कैसे झूठ कर रहा था। और सबसे बड़े जिम्मेदार, जिनको जो चौथा खंबा अपने आप को कहते हैं, जो चौकीदार कहते हैं डेमोक्रेसी का, वो पूरी बेशर्मी के साथ इसके साथ उसमें शामिल थे। बिल्कुल, थोड़ा सा आज यहाँ दिक्कत हो रही है लैपटॉप में, लेकिन देखिए कि जो उजड़ता आज आतिशी मार्लेना ने दिखाई और आईपीएस अधिकारियों के साथ जो बदतमीजी, ऐसा लग रहा था कि इसे कोई, जरा देखिए इसको, मतलब इतनी जलालत हो रही है विधानसभा में, उसके बाद भी गुंडई का आलम ये कह रही है बार बार कि आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। मतलब ये आलम है। और इन सब चीजों के बाद भी इन्हें लगता है जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं मान लीजिए, ये दिल्ली के आईपीएस अधिकारियों की गलती है, वो गए ही क्यों इसके सामने। और अगर उनके पास कोई सिपाहियों की कमी है उस टाइप के, तो योगी बाबा को बात करें, वो वहां से ट्रांसफर होकर आ जाएंगी महिलाएं, कुछ डेपुटेशन पे आ जाएंगी महिला सिपाही यूपी की, और वो इसको 12 घंटे में दुरुस्त कर देंगे, बिल्कुल कैसे डील किया जाता है ये वो बहुत अच्छे जानते हैं। और हमारे यहाँ जो महिला सिपाही हैं, अब तो खैर उनका हौसला बुलंदियों पर है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर चुका, योगी बाबा कर चुके, और उनकी परफॉर्मेंस 12 घंटे में सारा नेतागिरी का नशा उतार देंगी इस मार्लिना का। वो आईपीएस जाके जब खड़े होंगे सामने तो ये नंगाई करेगी, इसको मालूम है कि पुरुष हैं, वो बड़े अधिकारी हैं, तो वो बहुत बड़ी सज्जनता से इससे पेश आ रहे हैं। और ये सज्जनता के योग्य व्यक्ति लोग नहीं है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। और मैंने कहा कि आपके पास अगर उस टाइप की महिला सिपाही नहीं है तो यूपी से आप संपर्क करिए, या हरियाणा से भी कर लीजिए, हरियाणा में भी मिल जाएंगी। तो वहां से आके महिला सिपाही 12 घंटे में इसकी नेतागिरी का सारा नशा उतार देंगी, और इससे मौतों का हिसाब मांगेगी मनीष जी, मौतों का। बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जरूरी है कि इन सब चीजों का सच अभी इतना, आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीजें खुलने के बाद कुछ नकेल कसेगा इन सब इनके ऊपर? अब मनीष जी देखिए, ये तो अभी बेवकूफी की बात होगी, बिल्कुल तत्काल हम लोग उम्मीद करने लगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से बड़े सुनियोजित तरीके से पहले शराब घोटाला आया, अब ये स्वास्थ्य घोटाला आया, मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसकी तो मैं किताब मंगा के पढ़ूंगा जरा कि 260 पन्ने में है क्या। कि अब इसके बाद एक और है, मगर मैं उसको इसके बाद रखता हूँ क्योंकि उसमें जान नहीं जा रही थी आदमी की, वो है शिक्षा घोटाला। शिक्षा घोटाला, वो मनीष जी तो उसका बहुत ज्यादा जिक्र करते ही हैं। अभी उसकी रिपोर्ट आनी है, और ऐसी 14 रिपोर्टें आई हैं मनीष जी, 14 रिपोर्टें, अभी तो 2 हुई हैं, 12 बाकी हैं। तो ये ठीक है, अभी इसका समय लें। भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री भी नहीं है, सरकार भी नहीं बनी है, और इसमें अभी समय लगेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के इंटरवल से वो कर रहे थे, 1 महीना आप मान लीजिए। लेकिन हाँ, ये रिपोर्टें केवल शोभा बढ़ाने के लिए ना रह जाएं, अन्यथा ये बहुत महंगी पड़ेंगी, इसी सरकार को महंगी पड़ेगी, किसी और को नहीं पड़ेगी। ये कोई योगी बाबा को महंगी नहीं पड़ेंगी, नायब सिंह सैनी को महंगी नहीं पड़ेंगी, वो उनकी सरकार ठीक रहेगी। ये दिल्ली की ही सरकार को महंगी पड़ेंगी। तो अगर भाजपा दिल्ली पर अगले 20 साल निर्बाध राज करना चाहती है, तो इन 14 रिपोर्टों में इसको 14 तरह के दंड मिलने चाहिए, तब जनता की भी आंखें खुलेंगी। नहीं तो 5 साल बाद अपना बुरिया बिस्तर तैयार रखिए, आप लपेट कर समेट के वापस पवेलियन में चले जाएंगे। इसका ये जो 14 रिपोर्टें हैं, इनका इतना भयंकर परिणाम होगा दोनों के लिए कि अगर आपने इस पर कार्रवाई की तो केजरीवाल का बुरिया बिस्तर बन जाएगा 20 साल बाद, तो ये रहेगा नहीं। तो ये 20 साल भाजपा निर्बाध राज करेगी। और अगर नहीं कुछ हुआ, ये केवल शोकेस बना रहा कि ये हल्ला मचा, वो हल्ला मचा, फलाना मचा,
तो 5 साल बाद अब मैं अभी कह दे रहा हूं कि बोरिया बिस्तर अपना तैयार रखिएगा, ये आपको वापस पवेलियन में भेज देंगे, बहुत बुरी हालत में भेजेंगे, क्योंकि ये बड़े नाटकी लोग हैं। मतलब ये आदमी तो है ही नहीं, ये आदमी तो है ही नहीं मनीष जी, इनको क्या कहूँ, इनके लिए नट कहूँ, मदारी कहूँ, क्या है। तो ये जरा सी भी इनको ढील मिली तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब सरकार बैकफुट पर है। तो अब लेकिन जो तेवर दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग सोच रहे थे एक सीएजी आएगी, जो 14 खंडों में मुझे लगता है इनकी कब्र खोदने की पूरी तैयारी हो चुकी हुई है। नहीं, फिलहाल मुझे मुख्यमंत्री से उम्मीद है, जो भाजपा अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, उनके तेवर से मुझे अभी तो उम्मीद है कि हाँ, केजरीवाल को दंड मिलेगा, और ऐसा दंड मिलेगा कि जनता तक पहुंचेगा, वो जनता जानेगी यहाँ कैसे इसने किया था। और मैं मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। भाजपा को जरा, ये जो मैं आज स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ, कि ये केवल ये मत बताइए कि इसने बेड नहीं लगवाए, इसने फलाना नहीं किया, दिमाग, उनको बताइए कि 100 आदमी रोज मरा है इसके रोज मरा है, बिल्कुल। इसके ऊपर हत्या का केस अलग से दर्ज कीजिए। हाँ, और उसके बाद, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसके ऊपर हत्या का केस दर्ज हो, बाद में बरी होगा क्या अलग बात है। और ये भाजपा का जो बिल्कुल निचले स्तर का कार्यकर्ता है, उसके भी जवान पर ये होना चाहिए कि हर साल 36,000 आदमी मौत के घाट उतार रहा था ये आदमी। और बस इतना ही तो कहना, यही इकोसिस्टम होता। तो ये जो बैठ के 5 से 11 इसका भजन गाया करते थे, ये इनको कूड़े के ढेर में फेंकिए आप। इनको मतलब ये जवान को होना चाहिए, ये 100 आदमी रोज ये मौत के घाट उतार रहा था। और अगर आप दिन वैसे निकालिए तो सोच लीजिए कि 2.5 आदमी रोज ये मौत के घाट उतार रहा था, 2.5-3 आदमी रोज उतार रहा था। तो इस आदमी को दंड मिलना चाहिए। जब आप आज जब दिल्ली की जनता के कानों तक ये सच, मैं ये ना कहा, ये सच झूठ नहीं है अफवाह, ये सच जब दिल्ली की जनता के हर कान में पहुंचेगा, और जब तक वो अभ्यस्त हो जाएगी, तो 6 महीने बाद जब आप इसको उल्टा लटका कर इसका जुलूस निकालेंगे ना, तो जनता ताली बजाएगी कि हाँ, ये दुष्ट, इसको ऐसे ही मरना चाहिए था। तो ये है, अब दिल्ली की भाजपा क्या करती है देखिए।